नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन भी हो गया और साथ ही साथ वो पंचतत्वों में विलीन भी हो गई। इसी के साथ जो है एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते थे तो अपनी मां के यहाँ जाना बिल्कुल नहीं भूलते थे। हाल ही फिलहाल में उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसी खबरें आ रही थी कि उनकी जो हालत है वो स्थिर हो चुकी है और वो 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। लेकिन आज सुबह ही यह खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबा जो है इस दुनिया से विदा ले चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से खबरें आ रही है वो ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई सारे शेड्यूल काम थे, यानी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज उद्घाटन करना था, कई सारे समारोह थे, ये सारे काम थे। और सवाल ये था कि इतना बड़ा दुख झेलने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस से इन कामों के साथ कंटिन्यू करेंगे, आज क्या करेंगे, इसे लेकर कई सारे सवाल थे। लेकिन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्मयोगी भी कहा जाता है और इसके पीछे एक बड़ा एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल उन्होंने आज सेट कर दिया, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम और कर्मयोगी का एक शानदार उदाहरण उन्होंने पेश किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है, लेकिन आज अपार दुख की इस घड़ी में भी देश के लिए अपने दायित्वों से उन्होंने कोई फेरबदल नहीं की है। और आज कोलकाता में रेलवे और गंगा के कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करेंगे जैसा कि शेड्यूल हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप देखिए किस तरीके से ऐसी एक दुख की घड़ी है जो अच्छे इंसान को तोड़ देती है, लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम है, इसका एक जीता जाता उदाहरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने आज रखा है। तो पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन जो है अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ। हीराबेन की उम्र जो है 100 साल की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बुधवार को ही बिगड़ गई थी, जिसके बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। पल पल के अपडेट्स जो है वो दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन इसके बाद इस तरीके की एक दुखद खबर सामने आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस खबर को लेकर जो है दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने तरफ से ट्वीट करके श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के शमशान घाट पर अपनी मां हीराबेन मोदी का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वहां से वो रवाना हो गए, यानी अंतिम विदाई जो है उन्होंने गांधीनगर के शमशान घाट में ही अपनी मां को दी। कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर वो प्रॉपर तरीके से सनातनी धर्म के अकॉर्डिंग जो रिचुअल्स है करते नजर आए, अपनी मां के शव को जो है कंधा देते नजर आए। उसके बाद फिर वहां पर जो है शमशान घाट गए और प्रॉपर बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ये सारा रिचुअल परफॉर्म किया गया। प्रधानमंत्री ने कि मां हीराबा अब पंचतत्व में विलीन हो गई है। पीएम मोदी अपने भाई के साथ मिलकर उन्हें जो है उन्होंने मुख अग्नि दी और इसके बाद फिर वो वहां से रवाना भी हो। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि जो मां हीराबेन है उनके निधन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा जो है वो तो रद्द हो गया है, लेकिन काम जो है वो बंद नहीं हुआ है, यानी काम वो नहीं छोड़ेंगे। भले वो वहां जाकर उन कामों को नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सारे काम जो है जैसा कि आज शेड्यूल किया गया था उसे वो अंजाम देंगे। यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आज के निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में कनेक्टिविटी से जुड़ी प्रमुख रेलवे और अन्य परियोजनाओं की शुरुआत और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक शामिल है। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से इन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि बंगाल में आज 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होना था और ऐसे में इस चीज को प्रधानमंत्री आज के दिन भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने सारे काम करेंगे। पीएम मोदी आज हावड़ा स्टेशन के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन अब ये सब कुछ वर्चुअल माध्यम से हो, इसमें हिस्सा जो है लेंगे, हर चीज वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। हावड़ा स्टेशन से आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा जिसमें पीएम हिस्सा लेने वाले थे। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से निर्धारित है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास, इस दौरान कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन से जोका तरतड़ा खंड का भी उद्घाटन होगा। इसी के साथ
पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे और सबसे बड़े स्टेशन से एक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का 334.72 करोड़ रुपए के पूर्ण विकास किया जाएगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और ये काम 2025 का पूरा किया जा रहा है और इसकी आज आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही जो है राज्य में 4 और रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा, जिसमें दोहरीकरण और विद्युतीकरण आदि जो है शामिल है। बता दें कि कोलकाता में आज दोपहर 12:30 बजे से राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक भी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस बैठक में अब पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम के हिस्से से जो है जुड़ेंगे। इस बैठक में सभी गंगा प्रदेशों बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री जो परिषद के सदस्य हैं वो भी इसमें जो है शामिल होंगे। और इस दौरान गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने और उनके कार्यकलाप के जुड़े कार्यक्रमों की भी समीक्षा जो है की जाएगी, जिससे देखरेख के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद को जिम्मेदारी जो है दी गई थी। तो प्रधानमंत्री 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यहाँ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 7 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। और ये सारा काम जैसा कि आज शेड्यूल किया गया था, एज शेड्यूल्ड जो है किया जाएगा और वो भी वर्चुअल माध्यम से। तो आप देखिए कितना बड़ा एक एग्जाम्पल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी और राष्ट्र सर्वप्रथम का वो सेट करते आज नजर आ रहे हैं, जहां पर एक इतनी मुसीबत की घड़ी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम से वंचित नहीं है। अपने काम को उन्होंने नहीं छोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्र सर्वप्रथम की जो ये बात कहते हैं उसे एक बार फिर से चरितार्थ करते वो नजर आए हैं। हीराबा भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हीराबा की जो चीज़ें हैं जो उन्होंने पीएम मोदी को सिखाई आज भी उनके साथ जो है जीवित है। प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था और सारी चीज़ें बताई थी। और अब जो है भले वो बंगाल दौरे पर ना जाए, वहाँ जाकर अपने हाथों से सारी चीज़ें ना करें, लेकिन वर्चुअल माध्यम से उन सारे कार्यक्रमों को वो जो है संबोधित करेंगे, उसमें शामिल होंगे, उनका जो है अध्यक्षता वो करेंगे जिस कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाले थे। यानी वर्चुअल माध्यम से सारे काम को एज शेड्यूल जो है वो किया जाएगा। अब देखिए दुखद भरी जो है घटना आज देखने के लिए मिली है। ये दुखद जो है खबर सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इस दुख के पल में भी अपना जो काम है उसे उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने देश के लिए अपने दायित्व से कोई फेरबदल नहीं की है। उन्होंने एज इट इज़ जो चीज़ें शेड्यूल की गई थी उसे एज इट इज़ वो करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आज का दिन जो है शुरुआत ही आज दिन की एक ऐसी खबर से हुई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन की खबर सामने आई। कहा जा रहा था कल तक कि वो 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगी। अस्पताल से भी ये खबरें आ रही थी कि वो ठीक है, वो मतलब बेटर फील कर रही है, उनकी स्थिति स्थिर है। लेकिन आज सुबह यह खबर जो है वो सुनने के लिए मिली जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ जो है इस तरीके से अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अब पंचतत्वों में भी विलीन हो गई हैं। अंतिम संस्कार का काम जो है हो चुका है। मुखाग्नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई द्वारा उनकी मां को दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री शमशान घाट से निकल आए और कहा जा रहा है कि वर्चुअल माध्यम से बंगाल से जुड़ी सारी परियोजनाएं, सब बंगाल से जुड़ी जो सारे जो काम थे जो आज उन्होंने शेड्यूल करके रखे थे वो सारे वो एज इट इज़ वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।